नमस्कार आपका। केरल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनके स्टाफ जो सरकारी स्टाफ है उनकी सैलरी में कट होगा, या फिर केंद्र की तरफ से जो डियरनेस अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया, ये सारी चीजें तो आज का भी संकेत देती हैं। तो लोग थोड़ा आश्वस्त भी होना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ गलत ना हो। नहीं, निश्चय ही देखिए, थोड़ा बहुत तो सबको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की बधाई भी देता हूं कि आप जैसे जिम्मेवार चैनल्स के कारण बहुत सी इस तरह की गलतफहमी और फेक न्यूज चलाने का, जब चूंकि तो मेरे पास जो विभाग है उनमें डीओपीटी भी है, पेंशन भी है, आरंभिक दिनों में मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात को लेकर के बड़ी ठेस पहुंची। एक समाचार चला और समाचार पत्रों ने भी छाप दिया कि 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और बाकी में 30% कटौती कर दीजिए। भला कभी ऐसा हो सकता है कि मोदी सरकार के होते इतनी गैर संवेदनशीलता का परिचय हो कि हम समझें कि जो 80 वर्ष से ऊपर की आयु के उनको पैसे की आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार की, इसके अतिरिक्त लेकिन जहां जहां पर भी कट हुआ है, अधिकतर हमारे कमीशन के मेंबर्स, दूसरे बहुत हद तक उन्होंने वॉलंटरी स्वयं कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हमारी ओर से कुछ एक योगदान हो सके, एंड वी विल बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन स्पाइट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन, आई वुड से, रिडक्शन। और इसलिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार इस बात को लेकर के भी संवेदनशील भी है और इस बात का संज्ञान भी लिए हुए है कि आने वाले समय में किस प्रकार से उनको आर्थिक स्टिमुलस दिया जाए। और जैसे कल ही वित्त मंत्री निर्मला जी ने भी कुछ घोषणाएं की, समय समय पर हो रही है, इस दिशा में निश्चय ही सोच भी जारी है और प्रगति भी हो रही है। जितेंद्र सिंह जी, एक और चीज, चूंकि आपने उन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण दिया है, एक और चीज, एक खबर मैंने देखी थी कि कुछ सेक्शंस चला रहे थे उसको कि जो रिटायरमेंट एज है उसे 60 से कम किया जाएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? दिलचस्प बात यह है श्वेता जी कि ये नामालूम कहां से ये घड़ती है खबरें, और इतनी काल्पनिक ढंग से घड़ती हैं कि आंकड़े भी दे दिए जाते हैं कि तो पेंशन घटेगी साहब, 30% घटेगी, रिटायरमेंट एज घटेगी, तो कहां तक घटेगी वो भी बता डाला कि 55 साल तक। जब दिल्ली का चुनाव था तब भी किसी ने, आई वुड रादर से दिस इज मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, नॉट इवन फेक न्यूज। मैन्युफैक्चर्ड न्यूज इसलिए कि जानबूझ करके किसी मोटिव से चलाया जाता है, और यहां पर भी ऐसा किया। बल्कि हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की सोच किसी स्तर पर हुई ही नहीं, ना ही चर्चा में आई, और हमने इसका खंडन करने का भी प्रयास किया है। अब थोड़ा भारत की सीमाओं से परे चलते हैं, चूंकि